आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक 1 मोल दिया है एक मोनोटोमिक आइडियल गैस का, ठीक है, और उसका हमें डेंसिटी वर्सेस प्रेशर कर्व दिया है जिसमें वो एक साइक्लिक प्रोसेस में मूव कर रही है। उस गैस का मॉलिक्यूलर मास हमें कैपिटल M दिया है। कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन इन ईच प्रोसेस, हीट रिजेक्टेड इन वन कंप्लीट साइकिल एंड एफिशिएंसी। ओके, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले मैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ तो PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो P वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी। मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू nRT। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं R इंटू टी को क्या लिख सकता हूँ, PM बाय रो। ओके, तो इसको इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैंने डिराइव कर ली, राइट। और हमें क्या पता है कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब n और m तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, तो ये इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे डिराइव कर ली क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो मैं बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोसेस 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रीजन से पास होगी, और रीजन से पास होगी तो डेंसिटी और प्रेशर क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और डेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके थी, 1/v के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/v इज प्रोपोर्शनल टू p। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। PV इक्वल टू कांस्टेंट कौन से प्रोसेस की इक्वेशन होती है, आइसोथर्मल की। तो यहाँ से जो मेरा 1 से 2 प्रोसेस है वो क्या आ गया, आइसोथर्मल आ गया, राइट। आइसोथर्मल में डेल्टा U क्या होता है, 0। तो डेल्टा U फॉर 1 to 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा U अगर 0 हो गया तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा U 0 है तो Q और W क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। Q12 इज इक्वल टू W12, राइट। और आइसोथर्मल में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, nRT ln ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल, राइट। अब N1 है R इंटू टी, R इंटू टी की वैल्यू मैंने ऊपर डिराइव की थी PM बाय रो, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, आ जाएगा PM बाय रो इंटू ln ऑफ इनिशियल प्रेशर दैट इज प्रेशर एट 1 डिवाइडेड बाय प्रेशर एट 2। ओके, सो ये बन जाएगा P0 M बाय रो नोट, P0 बाय रो नोट टाइम्स M इंटू P1। 1 पे प्रेशर कितना है, P0, 2 पे कितना है, 2P0। तो ln बन जाएगा P0 ओवर 2P0, राइट। तो यहाँ से मेरा W आ जाएगा P0 M बाय रो नोट ln हाफ। ln की प्रॉपर्टी से ln हाफ को मैं माइनस ln2 लिख सकता हूँ, तो वो आ जाएगा माइनस P0 M बाय रो नोट ln2। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने वर्क कैलकुलेट कर लिया, और वर्क और Q बराबर थे तो मैंने फर्स्ट प्रोसेस के लिए वर्क और हीट दोनों कैलकुलेट कर ली। ओके, तो यही मेरा इक्वल हो जाएगा W12 और Q12 के, राइट। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की बात करता हूँ 2 से 3। 2 से 3 में प्रेशर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, राइट। फॉर प्रोसेस 2 से 3 माई प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट। प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से Q हो जाएगा मेरा N Cp डेल्टा T दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा T। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू Cp की वैल्यू, दिस इंप्लाइज
Q इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 है, CP4 मोनोटोमिक कितना हो जाएगा 5R/2 तो इंटू R इंटू में डेल्टा टी, राइट। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, तो यहाँ से मेरा Q आ जाएगा 5/2 इंटू में R डेल्टा टी दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से मैं 5/2 RT3 माइनस RT2, अब R इंटू 2 की वैल्यू तो मैंने डिराइव की थी, राइट। सबसे पहले वो क्या आई थी P, सो P3 M बाय रो 3 माइनस ये हो जाएगा P2 M बाय रो 2, राइट। अब मेरे को P3 P2 रो 3 और रो 2 की वैल्यू देखनी है ग्राफ से। तो प्रेशर एट 2 और प्रेशर एट 3 तो बराबर ही है 2P नॉट। रो एट 2 कितना है 2 रो नॉट एंड रो एट 3 कितना है रो नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ से Q आ जाएगा फॉर प्रोसेस 2 से 3 इज इक्वल टू 5/2 प्रेशर है 2P नॉट तो इंटू M बाय डेंसिटी एट 3 रो नॉट है माइनस प्रेशर एट 2 इज 2P नॉट इंटू M डेंसिटी एट 2 कितनी है 2 रो नॉट है, राइट। तो यहाँ से ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5P नॉट M बाय 2 टाइम्स रो नॉट। ओके, अब मैं अगर डेल्टा U लिखता हूँ, वो तो किसी भी प्रोसेस के लिए क्या होता है N CV डेल्टा T, राइट। और Q था मेरा N CP डेल्टा T, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो Q बाय डेल्टा U आ जाएगा CP बाय CV। CP बाय CV क्या होता है गामा होता है, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3, राइट। तो यहाँ से मैं डेल्टा U को लिख सकता हूँ 3 टाइम्स Q बाय 5, राइट। ये आ गया मेरा डेल्टा U इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स Q। आगे अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, राइट। सो W क्या आ जाएगा Q माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U की वैल्यू 3Q बाय 5, सो W कितना आ जाएगा 2 टाइम्स Q बाय 5। Q तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, तो W कितना आ जाएगा 2/5 इंटू Q की वैल्यू कितनी आई थी 5/2 P नॉट M बाय रो नॉट, सो 5/2 P नॉट M बाय रो नॉट। तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा P नॉट M बाय रो नॉट। तो मेरा W भी आ गया फॉर प्रोसेस 2 से 3 के लिए। प्रोसेस 3 to 1, 3 to 1 में डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस 3 से 1 के लिए, तो डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है, राइट। डेंसिटी कांस्टेंट है और डेंसिटी क्या थी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। डेंसिटी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो इस पाथ के लिए वर्क कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो वर्क कितना आता है 0 आता है, तो वर्क फ्रॉम 3 to 1 कितना आ गया 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा U इज इक्वल टू Q हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U होता है Q माइनस W, W 0 हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू Q आ गया। अब डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है NCV डेल्टा T, डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। N तो मेरे को 1 गिवन है, CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3R/2, तो 3/2 R को अंदर ले गए तो RT1 माइनस RT3, राइट। R इंटू T की वैल्यू मैंने शुरू में कैलकुलेट की थी, वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 3/2 ये बन जाएगा P1M बाय रो 1 माइनस P3M बाय रो 3, राइट। तो अब क्या करना है 3M/2, M को कॉमन ले लेना है, रो 1 P1 और रो 3 P3 की वैल्यू ग्राफ से लिख लेनी है। सो 1 और 3 पे रो तो रो नोट ही है, 1 पे प्रेशर है P नॉट, 3 पे है
2 पी नॉट, यहाँ से P1 कितना है पी नॉट डिवाइडेड बाय रो 1 है रो नॉट माइनस P3 है 2 पी नॉट बाय रो 3 है रो नॉट। तो ये कैलकुलेट करके डेल्टा यू आ जाएगा मेरा -3/2 m टाइम्स पी नॉट ओवर रो नॉट, और यही मेरा Q के बराबर है तो Q भी आ जाएगा 4 3 2 1। तो ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, Q 3 2 1 कितना आ गया -3/2 m पी नॉट बाय रो नॉट, राइट। अब मेरे से फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ था वर्क डन, वैल्यू लिख देते हैं। वर्क फॉर 1 to 2 कितना आया था -P नॉट m बाय रो नॉट इंटू ln2, राइट। ये आया था वर्क फ्रॉम 1 to 2। वर्क फ्रॉम 2 to 3 कितना आया था, 2 से 3 आया था मेरा P नॉट m बाय रो नॉट, राइट। और 3 से 1 में कितना आया है 0 आया है। अब मेरे से सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था फाइंड हीट रिजेक्टेड बाय गैस इन 1 कंप्लीट साइकिल। हीट रिजेक्टेड मतलब मेरे को नेट Q नेगेटिव बतानी है, रिजेक्ट तो वही होगी जो Q होगी नेगेटिव। तो बी पार्ट में मेरे को क्या करना है Q नेगेटिव कैलकुलेट करनी है। तो नेगेटिव किस किस पार्ट में आई थी हीट, नेगेटिव हीट मेरी आई थी फर्स्ट प्रोसेस में, ठीक है, प्लस और कौन से लास्ट प्रोसेस में भी Q नेगेटिव आई थी Q 3 to 1 में। इसमें मैंने 2 to 3 वाली हीट क्यों नहीं मेंशन की, क्योंकि वो क्या थी पॉजिटिव थी, मतलब वो वाली हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। पर हमसे पूछा है नेट हीट रिजेक्टेड, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस में हीट आई थी मेरी -P नॉट m बाय रो नॉट टाइम्स ln2। लास्ट प्रोसेस में मेरी कितनी आई है -3/2 P नॉट m बाय रो नॉट, ओके। क्योंकि मेरे को सिर्फ हीट रिजेक्टेड बतानी है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा, क्योंकि माइनस साइन तो मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ से मेरी हीट आ जाएगी Q नेगेटिव का मॉड कितना आएगा P नॉट m बाय रो नॉट इंटू ln2 प्लस 3/2। तो ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट में मेरे से एफिशिएंसी पूछी हुई थी, सो सी पार्ट में एफिशिएंसी पूछी हुई है। एफिशिएंसी होती है W नेट डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, ओके। W नेट कितना आ जाएगा, ये रहा W1 प्लस W2 प्लस लास्ट प्रोसेस में तो 0 है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो मैं P नॉट m बाय रो नॉट, राइट, इंटू 1 माइनस ln2, इन दोनों को ऐड कर दिया। थर्ड में तो 0 था तो P नॉट m बाय रो नॉट कॉमन आ गया, यहाँ से 1 माइनस ln2 बचा, डिवाइडेड बाय Q एब्जॉर्ब्ड। Q एब्जॉर्ब्ड में अब मेरे को सिर्फ पॉजिटिव हीट मेंशन करनी है। पॉजिटिव हीट तो सिर्फ एक ही प्रोसेस में आई थी, कौन सी प्रोसेस में 2 से 3 वाले प्रोसेस में। तो ये आ जाएगा P नॉट m बाय रो नॉट इंटू 1 माइनस ln2 डिवाइडेड बाय Q कितनी आई थी 2 से 3 में 5/2 P नॉट m बाय रो नॉट आई थी, राइट। तो ये तो कट जाएगा P नॉट m और रो नॉट, तो मेरे पास बचेगा 2/5 इंटू 1 माइनस ln2, राइट। तो ये मेरे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। थैंक यू।